2 दिन पहले नागपुर में वॉयलेंस हुआ। किसने किया? मुस्लिम समाज ने। क्यों किया? मूवी आई जिसका नाम है छावा, जो संभाजी महाराज के ऊपर एक बनाई हुई सत्यता पे आधारित थी, जिसमें औरंगजेब नाम का एक क्रूर शासक तो मैं नहीं बोलूँगा उसे, आक्रांता, राक्षस, हैवान, जिसने हिंदू समाज और हमारे संभाजी महाराज के ऊपर क्रूरता की उसने अपनी हद पार कर दी थी, उसके ऊपर मूवी बनाई और मूवी में वही दिखाया जो एक्चुअल में हुआ था। उसके बाद बट ऑब्वियस है कि हिंदू समाज में एक आक्रोश तो था ही, और इस आक्रोश के नतीजे में ये मांग उठाई गई कि ऐसे क्रूर राजा की कब्र जो महाराष्ट्र में है उसको निकाल कर उखाड़ कर फेंक दिया जाए, जो एक सही मांग है। इसमें गलत मांग नहीं है कुछ भी, क्योंकि उसने जो हमारे साथ किया है वो अगर हम में से कोई भूल जाए तो ये हमारी गलती है। इससे मुस्लिम वर्ग के लोगों की आस्था पर आघात हो गया। उनकी आस्था किसके ऊपर थी? औरंगजेब जैसे क्रूर राजा। औरंगजेब कोई इंसान नहीं था। औरंगजेब एक मानसिकता है जिसको लोग, जो एक मुस्लिम समाज है, उस मानसिकता को सही ठहराता है। गज़वाए हिंद जो मुस्लिमों का एक बहुत बड़ा ड्रीम है, जो ड्रीम वो पूरा करना चाहते हैं, उस ड्रीम को पूरा करने के लिए औरंगजेब के जो तरीके हैं वो तरीक़ों से ही वो पाया जा सकता है, ऐसा उनका बिलीफ है। और उस बिलीफ को हिंदू समाज कह रहा है कि उसकी बनी हुई कब्र को उखाड़ कर फेंक दो। तो कहीं ना कहीं उनको दर्द तो हो रहा है कि आज से पहले कभी ये मांग नहीं उठी, किसी को पता भी नहीं था कि औरंगजेब की कब्र कहाँ है, क्यों है। और तो और भारतीय सरकार या महाराष्ट्र सरकार अपने टैक्स के पैसे उस पे लगा कर उसका संरक्षण कर रही है। पुलिस की आज की डेट में तो वहाँ पर पुलिस की एक पूरी वैन खड़ी है। ये पुलिस की वैन चाहे हिंदू के घर के सामने नहीं खड़ी होगी, लेकिन ये पुलिस की वैन खड़ी होगी ऐसे आक्रांता के ऊपर जिसने हिंदू समाज पर क्रूरता के सारे हद पार कर दिए। और आज क्या हो रहा है? अब आते हैं उस रॉयट में हुआ क्या। आप अगर उस रॉयट को देखें, इसको मैं 2 दिन से फॉलो कर रहा हूँ, और इस रॉयट में क्लियरली ये बताया गया है कि, और जो न्यूज़ निकल कर आ रही है सामने, इस रॉयट में ये न्यूज़ निकल कर सामने आ रही कि कैसे मुस्लिम लोग जिनकी आस्था को आघात हो गया था, इसके लिए उन्होंने पत्थर उठाया। और क्यों उठाया? क्योंकि छावा मूवी रिलीज़ हो गई थी। गजब बात है। टू हेल विद देयर इमोशंस और टू हेल विद देयर सेंटिमेंट्स ना हो गया ये बितके हुए बच्चों की तरह। ये इस तरह से इनके सेंटिमेंट्स हिल जाते हैं, और सेंटिमेंट्स हिल जाने के बाद वो क्या करते हैं? वो हाथ में पत्थर उठाएंगे, कल को बम बारूद मिलेगा, वो उठाकर किसी के घर पे फेंक देंगे। उनके किसी के घर में घुसकर वो माता पिता और घर के परिवार के लोगों को हानि पहुंचाएंगे, दुष्कर्म करेंगे। हिंदू की सहिष्णुता को आज कमज़ोरी मानी जाती है, और ये सत्य है। और इस सत्य को कोई झुठला नहीं सकता कि आज भी बहुत सारे हिंदू सिर्फ और सिर्फ रोटी, कपड़ा और मकान के पीछे भाग रहे हैं। उनकी भी गलती नहीं दे रहा हूं मैं, उनकी भी पूरी तरह से गलती नहीं है। भारतीय समाज ने बहुत सी मुश्किलें झेली हैं, लेकिन आज जब हम और आप जो कैपेबल हैं, एटलीस्ट अगर वो अपनी आवाज़ नहीं उठाएंगे, और हम और आप जब तक इन लोगों के लिए एक रोल मॉडल नहीं बनेंगे, तब तक कोई हमें बचाने नहीं आएगा। ये बात आपको पता है, पूरे इस वॉयलेंस में हिंदुओं के घर को चिन्हित किया गया। उन्होंने प्री प्लान्ड वे से ये पता किया गया कि किस तरह से हमें ये वॉयलेंस करना है। ट्रॉली भर भर के इन्होंने पत्थर रखे,
इन्होंने चिन्हित किया कि किस किस घर पर हमला करना है, किसकी गाड़ियों पर हमला करना है, किसकी दुकानों पर हमला करना है। कि सामने हिंदू और मुस्लिम की दुकानें हैं तो उसे पता है, उसे शत्रुबोध है कि हिंदू की दुकान को ही जलाना है, हिंदू की दुकान पर ही वार करना है, हिंदू की दुकान पर ही पत्थर फेंकना है। इतनी क्लैरिटी है उन्हें, और हमें क्या है, हमें घंटा क्लैरिटी है। दुख की बात यह है कि जिन सरकारों को हम चुन कर लेकर आए, उन सरकारों का क्या रिएक्शन था? एफआईआर कर देंगे, एफआईआर कर देंगे। एफआईआर कर दिया, ओके, फिर क्या किया? कुछ नहीं। दिल्ली रॉयट, नू वॉयलेंस, संभल वॉयलेंस, मुजफ्फरनगर रॉयट, देबंगा रॉयट्स, मराद मास्कर, गोधरा ट्रेन बर्निंग, बेंगलोर में रॉयट हुआ था 4 साल पहले। क्या हुआ? कुछ नहीं। किसकी जिम्मेदारी तय हुई? किसी की नहीं। किसने सुना कि एक जो मौलवी मौलाना मस्जिद में बैठकर सिर्फ और सिर्फ गज़बाए हिंद औरंगजेब का बखान करना, औरंगजेब और हिंदू दुश्मन है इसका उन्हें बोध कराना, ऐसे कितने मौलाना पे एक्शन हुआ? क्या हमें नहीं पता? सरकारों को नहीं पता? सबको पता है। सबको पता है कि कैसे ये पूरा वॉयलेंस प्री प्लान तरीके से किया जाता है, सबको पता है। लेकिन हम क्या कर रहे हैं? सरकारों को अगर नहीं हो रहा है तो बोल दें, अपने हाथ में चूड़ियां पहनकर बैठ जाएं, और नहीं हो रहा है तो बता दें। हम दूसरा वैकल्प बनाएंगे और बनाकर दिखाएंगे। हाँ, हमने वोट दिया था डेवलपमेंट के लिए, हाँ हमने वोट दिया था भारत की तरक्की के लिए, हाँ हमने वोट दिया है मोदी जी के उस विज़न 2047 के लिए। लेकिन कहीं ना कहीं हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए कि कैसे पीएफआई का 2047 का प्लान भी रेडी है। तो हमने वोट इसलिए भी दिया है कि पीएफआई का 2047 का जो विज़न है वो पूरा ना हो, और वो पूरा नहीं होने के लिए हमें ये छोटे छोटे वॉयलेंसेस, छोटे छोटे रॉयट्स, बड़े बड़े वॉयलेंसेस, बड़े बड़े रॉयट्स को काउंटर करना पड़ेगा। हमें एग्जाम्पल सेट करने पड़ेंगे, और वो एग्जाम्पल इस तरह से सेट किया जाना चाहिए ताकि आने वाले समय में मुसलमान अगर पत्थर उठा रहा है तो उसके हाथ कांपने चाहिए। ऐसे एग्जाम्पल सेट करने पड़ेंगे हमें। ये एक ऐसी कौम है जो ना खुद आगे बढ़ेंगे ना भारत को आगे बढ़ने देंगे। और इस चीज़ के लिए, इस बात के लिए बिल्कुल भारत सरकार जिम्मेदार है कि ये वॉयलेंस हुआ कैसे। बिल्कुल महाराष्ट्र सरकार जिम्मेदार है ये वॉयलेंस हुआ कैसे, और अगर हुआ तो क्या ऐसे एक्शंस लिए जा रहे हैं जिस एक्शंस के बाद ये चीज़ क्लियर हो कि दोबारा ये नहीं होगा। हम अभी भी आप पर भरोसा करते हैं। हम अभी भी ये सोच कर बैठे हुए हैं कि आप करेंगे 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 करेंगे। 2024 के चुनाव में जो आपकी सीटें आई हैं 240, वो शायद इसी का नतीजा थी। आपने वक्फ बोर्ड को डिले किया, आपने सीए एनआरसी में अपने पैर पहले पीछे खींचे, यूनिफॉर्म सिविल कोड को अभी तक कुछ नहीं कर पाए आप, या कर रहे होंगे तो इतना स्लो कर रहे हैं कि जिसका कोई मतलब नहीं है। आपने बहुत सारे ऐसे मुद्दों को जानबूझकर किया है। मैं ये नहीं कहूँगा, मुझे पता है कि भारत
में ऐसी प्रॉब्लम्स थी पहले, जहाँ पर हमारे पास डीप स्टेट भारत के बाहर की जो कंट्रीज़ हैं उनकी तरफ से बहुत प्रेशर था। बहुत सारे इकोसिस्टम्स हैं जिसको आपको ख़त्म करना पड़ेगा। बहुत सारी चीज़ें हैं, हम सब कुछ एक्सेप्ट कर रहे हैं और हमें सब कुछ पता भी है, और हम ये आपसे शिकायत भी नहीं कर रहे हैं कि आपने बहुत सालों तक नहीं किया। अभी आपको 10-11 साल ही हुए हैं, आपने जो किया है हम उसको अप्रिशिएट भी कर रहे हैं। लेकिन जो एग्ज़ाम्पल सेट करने हैं, जो मानक, जो स्टैंडर्ड्स आपको सेट करने हैं, लॉ एंड ऑर्डर, कम से कम लॉ एंड ऑर्डर पे एग्ज़ाम्पल सेट करिए, जिसका रोल मॉडल आपको योगी जी ने ऑलरेडी दे रखा है। ठीक है, आप उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते डायरेक्टली, बिकॉज हो सकता है कि महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स कुछ अलग हो। एटलीस्ट आप इतना तो कर सकते हैं कि ऐसे इन वायलेंस, पहले तो इन वायलेंस को होना नहीं चाहिए था, अगर ये वायलेंस हुआ है तो एग्ज़ाम्पल सेट करिए। आप क्या एग्ज़ाम्पल सेट कर रहे हैं? वीएचपी और आरएसएस के लोगों को गिरफ्तार कर रहे हैं। ठीक है, माना आपने उनको मजिस्ट्रेट ने 3000 के मुचलके पे उनको रिहा कर दिया है। ये बात आपको समझनी पड़ेगी कि अगर ये एक्शन आप वीएचपी और बजरंग दल के लोगों पर ले सकते हैं तो हमें भी इसका 100 गुना स्ट्रॉन्ग एक्शन देखने को मिलना चाहिए। और अगर नहीं मिलता तो कहीं ना कहीं आप और आपकी सरकार हम हिंदुओं को शर्मिंदा करना चाहते हैं, या आपके अंदर कैपेबिलिटी नहीं है। आपसे आग्रह है कि ये हो गया जो हो गया, लेकिन अगर ये मस्जिद में बैठा मौलाना एग्जीक्यूट करवाया है ये वॉलेंस, तो वो मस्जिद से उस मौलाना को निकालो, उसको सामने मीडिया के सामने लेकर आओ और उसको डंडों से मार मार कर उसकी हड्डी पसली तोड़ दो और मुंह में उसके डंडा डाल के निकलवाओ कि साले ने क्यों करवाया ये चीज़। क्योंकि वो क्रूर हैं, वो हर हद तक जाएंगे, और हम लॉ एंड ऑर्डर की बात बस कर रहे हैं। हम वो कर रहे हैं जो हम कर सकते हैं, और अगर आप वो नहीं कर सकते हैं तो प्लीज़ बहुत हो गया। विकल्प हम भी तैयार करेंगे, और विकल्प तैयार होने के लिए ऑप्शंस हैं। खैर दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों और परिजनों के साथ शेयर करिए। इसी के साथ आपसे विदा लेता हूँ। जय श्री राम, हर हर महादेव।